ले रहे हैं। करणी सेना, करणी जी ने पूरी जिंदगी गाय की सेवा की, घर में गाय की फोटो। और तेजा सेना, तेजा सेना में तेजा जी तो आदर्श पुरुष है, हमारे समाज के मसीहा हैं वो, और मेरे तो पूरा कक्ष उनके नाम से समर्पित है। मैं तो उनको मेरा आदर्श मानता हूँ, और उनको कोई जय बोले बिना गाय के बोले तो कैसे? और विप्र सेना, सबकी सब ब्राह्मण तो बिना गाय के, तो वो ब्राह्मण माने ही क्यों अपने आप को? ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। और करने के लिए 5 ऋषि आए। ये जो जातियों के जो झंडेदार लोग हैं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, भारत सरकार को सेना के नाम से केवल भारतीय सेना रखनी चाहिए। तो ये भीम सेना, करणी सेना, तेजा सेना, विप्र सेना, सबको बैन कर देना चाहिए। ये बहुत मंद बुद्धि के लोग हैं, जानते ही नहीं है कि वो इनकी जड़ें कहाँ पर है। पूरे के पूरे जितने भी जगत के हम लोग हैं, वो 5 ऋषि, पर वो तो कह रहे हैं हम सामाजिक उत्थान के लिए सेना बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 5 गायें समुद्र मंथन से आई। उन 5 गायों की सेवा करने के लिए 5 ऋषि समुद्र मंथन में पैदा हुए। उन 5 ऋषियों की हम जितने भी हमारे शादी ब्याह में पूछते हैं ना कि गोत्र क्या है, गोत्र के पीछे जाति और ये उपनाम वाले टाइटल नहीं है। गोत्र के पीछे लॉजिक है कि उन 5 ऋषियों से 250 शाखाएं चली, उनमें से हमारा संबंध किससे है? आप और हम उन 5 ऋषियों की संतान। आप किस जाति को बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता। जाति का सीधा अर्थ है कि तू जानता क्या है, और मेरा तो सीधा सा फार्मूला है कि मेरे यहाँ कोई व्यक्ति आता है, उससे मैं पूछता हूँ कि तू जानता क्या है। वो ये कहे कि मैं किसानी जानता हूँ और गाय पालता हूँ, तो पाकिस्तान का यदि वो कोई मुल्ला भी है तो मेरी जात का है। जाति आप तब पूछो, जाति के शादी ब्याह में जाति इसलिए पूछी जाती है कि जाति के पीछे एक लॉजिक है कि हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारे सिस्टम वो एक जैसे होंगे तो नए वर वधू को आपस में तालमेल बैठाने में जो है दिक्कत नहीं आएगी। यदि वो विपरीत पंथ या विपरीत आपकी जाति, भारत में भारतीय संस्कृति में जो हमारी दूसरी जातियों के जो लोग हैं यदि उनके और उच्च जाति जिनको तथाकथित उच्च जातियां करें, जाति उच्च होती नहीं है, जाति नीच होती नहीं, व्यक्ति होता है। एक जाति, आप और मैं दोनों एक जाति के, मैं शराब पी के नाली में पड़ा रहा हूँ और आप जो है बहुत उच्च आदर से रहो, तो हमारी जाति एक कैसे हुई है? ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये सब के सब दुकानदार अपनी दुकानों को चमकाने में लगे हुए हैं। समाज के आखिरी तबके को सोच लेना चाहिए कि अपनी रोटियों की आंख देने के लिए ये झंडा उठा के। सेनाओं में लेकिन युवा बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो युवाओं के पास तो कोई काम बचा ही नहीं ना। जिनके हमारे बच्चों से कोई कह दे आप फलानी सेना में चले जाओ तो सांस लेने को फुर्सत नहीं, सेना में कब चले जाएं? वो तो भारतीय सेना में जाने के लिए भी हमें तो बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है कि भारतीय सेना में जाएं तो हमें गर्व है, बाकी की तो सब सेनाओं में जाने से कोई अर्थ ही नहीं है। अच्छा, आपको आपत्ति केवल ये सेना एक शब्द लगाते हैं इससे है, या वो जो संगठन बनाते हैं उससे है? नहीं, उनकी टोटल गतिविधियां ही जो है, जो संकीर्ण मानसिकता से जो इस सेना के नाम को जो बदनाम कर रहे हैं। सेना से जाति से क्या लेना देना है? सेना तो सर्वे विकास की बात, पूरे प्राणी मात्र की सेवा की बात करती। भारतीय सेना की कोई एक व्यक्ति से या एक पंथ से, एक जाति से कोई दुश्मनी है क्या? किसी से नहीं है। और ये जिनको धर्म कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, सबसे बड़े को दया के पात्र हैं तो इस्लाम को मानने वाले लोग आज की तारीख। सबसे मेरे पास बहुत सारे मुसलमान बंधु आते हैं, मैं कहता हूँ तुम्हें डरा करके जन्नत के नाम से, और ये सब के सब तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। ये मानसिक शोषण है, इनसे बच जाओ आप। कोई जन्नत वन्नत जो होगी बाद में देगी। इस वर्तमान सेनाओं को क्या आप गाय से जोड़ना चाहेंगे? निश्चित रूप से। देखो आप इनके नाम जो है, जिसका नाम जिस महापुरुष का ले रहे हैं, करणी सेना, करणी जी ने पूरी जिंदगी गाय की सेवा की, घर में गाय की फोटो। और तेजा सेना में तेजा जी तो आदर्श पुरुष है, हमारे समाज के मसीहा हैं वो, और मेरे तो पूरा कक्ष उनके नाम से समर्पित है। मैं तो उनको मेरा आदर्श मानता हूँ, और उनको कोई जय बोले बिना गाय के बोले तो कैसे? और विप्र सेना, सबकी सब ब्राह्मण तो बिना गाय के, तो वो ब्राह्मण माने ही क्यों अपने आप को? ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, और ब्रह्म को बिना गाय के जान ही नहीं सकता। बिना गाय के कोई ब्राह्मण का झंडा कोई ले फिरे तो जो मुल्ला भी कहते कि मैं ब्राह्मण हूं तो है अगला, इसमें क्या बात है? कौन मना? प्रजातंत्र है, इसमें कोई किसी को नहीं रोक सकता, नहीं कोई बैन लगा सकता। लेकिन हमें हमारे कर्तव्य से, हमारे व्यवहार से किसी प्राणी मात्र को तकलीफ देना बहुत बड़ा अन्याय है। चाहे वो किसी सेना के नाम से दें, चाहे वो किसी पंथ के नाम से दें, चाहे किसी धर्म के नाम से दें। धर्म कभी बदलता नहीं है। पानी का धर्म बदलता है? हम तीन जात के लोग हैं, पानी फेंके अलग अलग व्यवहार करें तो मैं मान लूंगा,
आग का धर्म बदल जाएगा, पाकिस्तान में दूसरा होगा, अमेरिका में दूसरा होगा, भारत में दूसरा होगा, हो सकता है। तो फिर धर्म बदलता नहीं है। आप पे धर्म दूसरा, मेरा धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता। नेचर में जो विद्यमान है, नेचर ही धर्म है, नेचर ही भगवान है, नेचर ही उपासना है। और नेचर का दूसरा नाम गाय है। मैं आडंबर से नहीं कर रहा हूँ, मैं विज्ञान से कर रहा हूँ। गाय ये सब चीजें ग्रामीण स्तर पर तो संभव है कांजी, लेकिन शहर में कैसे संभव है? जो गायें निराश्रित है उनका क्या उपचार है? आपके पास में एक गाड़ी है और मैं आपको 50 लाख की गाड़ी मुफ्त में दे दूँ, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। पड़ोसी के हाथ जोड़ो से सड़क पर खड़ी करनी पड़ो, चाहे प्लाट पे कब्जा करना पड़ो, कहीं से हाथाजोड़ी करनी पड़ो, उस गाड़ी को तुरंत ले जाओगे, क्योंकि वो गाड़ी का महत्व समझते हैं आप। ये मन में लालच है। और गाय की व्यवस्था इसलिए नहीं कर रहे हैं, बहाने इसलिए कर रहे हैं कि गाय का महत्व नहीं जानते हैं आप। ये मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ। एक मुल्ला जी थे जिनके पास कुल्हाड़ी थी, चलती कुल्हाड़ी थी। पड़ोसी मांगने आया तो मुल्ला जी ने कहा दाढ़ी बढ़ाऊंगा। तो घर वाली सियाणी औरत थी, उसने कहा कि भले आदमी दाढ़ी का और कुल्हाड़ी का क्या लेना देना है। बोले तू चुपचाप बैठी रहे, न देने के 1000 बहाने होते हैं। चलते चलते चूंकि साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव पर है, कोई अपील करना चाहेंगे आप युवाओं से, नागरिकों से? इस वक्त जो एक महान संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है, जब कोविड था तो हम सब ने मिलकर के और उसकी समस्या का समाधान किया, एक दूसरे का सहयोग भी किया, लेकिन अब चूंकि गाय निराश्रित है और ऐसे में चूंकि मूक प्राणी भी है, क्या होना चाहिए? मैं इन युवाओं से अपील करना चाहूँगा, जितनी भी विशेष तौर से हमारी जो सेना बनी हुई है और जो जातियों के नाम से जो संगठन बने, उनसे मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी बात है, युवाओं का बहुत हृदय से कदर करता हूँ, लेकिन मैं उनसे अपील भी करता हूँ कि कुछ काम जो है वो अपने द्वंद्व से उठ करके भी करें। आप सब गौशालाओं में जाएं, और मैं तो कह रहा हूँ कि 10-10 अलग अलग झुंड से एक कोई व्यक्ति निखर के आए, जो इन 10-10 को सबको एक जगह बुलाए, इन सब सेनाओं को, और उनको साथ लेकर के गौशालाओं में धुआं करना, उसकी साफ सफाई करना। महीने में एक बार इनको गौशालाओं में पूरे ज़िले की, देश की, प्रदेश की, जहां मौका मिले, इनको आज की जरूर मनुष्य की सेवा की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में और किसी चीज़ की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में धरती को, ब्रह्मांड को कोई बचाएगी, रोकेगी तो गाय। और गाय की सेवा करने वाले की 7 पीढ़ियाँ तिर जाएंगी, इनको सद्बुद्धि आ जाएगी। ये गाय के पास जाना शुरू कर देंगे तो संकीर्णता को छोड़ देंगे। आज बताइए आप किस जय भीम और मीम की बात करते हैं?